मणिपुर की वो लड़की जिसकी उम्र सिर्फ 21 साल की थी, बहुत से सपने होंगे, ड्रीम्स होंगे, कुछ बनना चाहती होगी, शायद शादी करना चाहती होगी, लेकिन फ़िलहाल वो ट्रॉमा में है। ट्रॉमा में है क्योंकि उसको उसके साथ बदसलूकी की गई, उसके साथ गैंग रेप हुआ और इतना ट्रॉमेटिक था। ये सिर्फ़ यही अंत नहीं हुआ, उसकी आँखों के सामने उससे छोटे सिर्फ़ 19 साल के उसके भाई को पीट-पीट के मारा गया, सिर्फ़ इसलिए क्योंकि वो अपनी बहन को बचाना चाहता था उन दरिंदों के हाथों से। लगभग इसी उम्र की निर्भया भी थी। जब ये निर्भया कुछ साल पहले ये केस हुआ था, 2016 की बात है। तो देश में बहुत लहर उठी थी और हर कोने से इस दरिंदगी के बारे में बहुत बातें हुई थी, लॉज़ चेंज किए गए। तब मुझे फीमेल ऐसा लगा था कि शायद ये चीज़ें बहुत कुछ बदलेंगी। जब मैं निर्भया के केस को देख रही थी टीवी पर, तो मैं लाखों की तादाद में हज़ारों की तादाद में देखती थी कि युवा वर्ग, इवन एजेड पीपल, मेल्स, जिसमें मेल्स ही ज़्यादा हुआ करते थे, वो सर्दियों में ठंडी पानी के बौछारें झेल रहे होते थे, वो बोलते थे गिरफ्तार करो, फांसी दो निर्भया के दोषियों को। इस तरह की बहुत सारी बातें मैंने सुनी थी। तो उस वक़्त लगा था कि शायद ये तस्वीर बदलेगा, लेकिन तस्वीर नहीं बदली, बस एक और किरदार का नाम जुड़ गया। इस बार निर्भया नहीं थी, इस बार कोई और थी। लगभग सेम ही उम्र, लड़की ट्रॉमा में है। इसमें कोई कितनी सहमी हुई होगी और उसका आने वाला जीवन में भगवान करे बहुत खुश रहे वो बच्ची, लेकिन उसको एक ऐसा दाग दिया गया है जिसको वो चाहकर भी सारी उम्र भूल नहीं पाएगी। वो वो लम्हा, वो पीरियड जो उसके साथ जो कुछ हुआ, वो उसको कैसे भूल सकती है वो। 3 औरतें थीं, एक 52 साल की थी, एक 50 साल की महिला थी और एक 21 साल की महिला थी। इसमें से जो 42 साल की महिला है, उन्होंने अ, उन्होंने कहा है कि हम पुलिस के पास पहुंच गए थे, पुलिस की सुरक्षा में थे, वी थॉट दैट वी आर सेफ, लेकिन पुलिस के ही चुगल से हमें इस भीड़ ने लगभग छीन लिया और हमारे साथ बदसलूकी हुई और कहा कि अपने कपड़े उतारो अगर आप ज़िंदा रहना चाहती हो तो। उनके साथ उनके शरीर के पे हाथ फेरे गए, उनके साथ बदसलूकी की, उनकी बेइज्जती की जा रही थी। ये सब तब जब पुलिस उनके सामने थी। जिसके पास बचने के लिए गए थे, वही बचा नहीं पाए। हालाँकि पहले भी भीड़ से बचाने के लिए पुलिस इनको ले गई थी, लेकिन भीड़ फिर इनकी तरफ आ गई, पुलिस की तरफ आ गई और पुलिस से चुंगल से इनको छुड़ा लिया। और ये सब कुछ जब घटना हुई तो पुलिस सामने ही थी। 2 किलोमीटर की दूरी पे पुलिस स्टेशन है, लेकिन कोई इस घटना को रोक नहीं पाया। जो 50 साल की महिला थी, जो 42 साल की महिला थी और ये जो 25 साल की लड़की थी, तीनों को कपड़े उतारने के लिए फ़ोर्स किया गया। बाकी दोनों को रेप नहीं किया गया, शायद कुछ उनके 2-4 जान-पहचान वाले लोग मिल गए थे, तो बस इतने से ही बच गई। ज़लील उनको करते जा रहे थे, लेकिन खेतों की तरफ ले जाया गया इस 21 साल की लड़की को। उसके बारे में सोच के ही सिरहद सी पैदा हो जाती है। बहुत अफ़सोस होता है ऐसी घटनाओं को देखकर, सुनकर। देश में बीजेपी की सरकार है, मणिपुर में बीजेपी की सरकार है। हम मोदी जी को मैं पर्सनली, मेरे पास एक वोट है और जब तक मोदी जी कंटेस्ट करेंगे मेरा वोट मोदी को ही जाएगा। और हम लोग इतनी आशाएं लगाए बैठते हैं, देखते हैं कि दोनों जगह जब बीजेपी की सरकार है फिर भी ये कैसी घटनाएं हो जाती है और कोई कुछ नहीं कर पाता। और ये घटना आजकल की नहीं है, इस घटना को बहुत दिन बीत चुके हैं। एसएचओ का इसके बारे में कहना है कि मैं आज भी जब इस बारे में सोचता हूँ तो मैं उन लोगों से नज़रें नहीं मिला पाता हूँ, मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है कि हम उनको बचा नहीं पाए। और वो जो 42 साल की फीमेल है, उसका कुछ और कहना है। नहीं जानते कौन सच कि एसएचओ की आंखों की जो शर्म है, जो नहीं नज़र मिला पा रहे, क्यों नहीं मिला पा रहे, तक क्यों नहीं बचा पाए जब वो भीड़ बेकाबू भीड़ उनकी तरफ बढ़ी थी। क्या लॉ एंड ऑर्डर इतना लचर है? अब सुप्रीम कोर्ट जो है, उन्होंने भी इसका संज्ञान लेते हुए कहा है कि ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए।
बहुत अच्छी बात है। सुप्रीम कोर्ट को ऐसे मामलों में ज़रूर बोलना चाहिए, क्योंकि अगर न्यायपालिका नहीं हस्तक्षेप करेगी तो कौन करेगा? उनके ऊपर मतलब द एवरीथिंग इज इन द हैंड ऑफ द लॉ। लेकिन जब कई लोगों का कहना है कि जब ऐसी बलात्कार की घटनाएं राजस्थान में होती है, बंगाल में दिन दहाड़े हजारों दगाई आ जाते हैं, लोगों को मार दिया जाता है, कई लोग मर जाते हैं, तब तो ये जो सुप्रीम कोर्ट है तभी किसी का संज्ञान नहीं लेती है। तो यानी कि इसमें भी सेलेक्टिव वे में ही लोग अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। जैसे कई बुद्धिजीवी हैं, ऐसी कई, अब मणिपुर के बारे में तो बात कर रहे हैं, लेकिन जब उनको बोला जाएगा कि आप बेंगलौर के बारे में क्या राय रखते हैं, राजस्थान के बारे में, या ऐसे किसी भी और जगह के बारे में जहाँ पे आप मोदी को डायरेक्ट टारगेट नहीं कर सकते, तो उनके मुंह में दही जम जाता है। तो जितनी इज्जत एक मणिपुर की लड़की की है, उतनी इज्जत एक राजस्थान की लड़की भी है। जितनी ये कीमत उस 19 साल के भाई की है, जिसने अपनी बहन के लिए की रक्षा के लिए एक तरह से अपनी जान पीट पीट के लोगों ने उसको मार डाला, उतनी ही जान की कीमत है उन लोगों की भी जो कि इलेक्शन के टाइम कलकत्ता में, बांग्लादेश मतलब वेस्ट बंगाल में मारे गए। तो सिर्फ संज्ञान, सेलेक्टिव संज्ञान भी एक तरह से बताता है कि आपकी मानसिकता सेलेक्टिव ही है। आप वही सुनते हैं जो आप सुनना चाहते हैं, और वही नहीं सुनना चाहते हैं जो वो आपको सुनाई नहीं देगा। उनके पिता को भी इसी भीड़ ने मार डाला था। इट इज़ अ वेरी ट्रोमैटिक सीन। वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका कहना है कि आप तो एक घटना देखकर, वीडियो देखकर परिविचलित हो रहे हैं, ऐसे तो हज़ारों केस है। तो सर, हज़ारों केस है तो आप क्या कर रहे हैं? ऐसे किसी वीडियो के बनने के और रिलीज़ होने का आप इंतज़ार कर रहे थे। वो तो मोदी जी ने जब इसके बारे में रिएक्ट किया तो उसके बाद 24 घंटे में गिरफ्तारी हुई। उससे पहले तो आप क्या मतलब मोदी जी के वेट कर रहे थे कि वो रिएक्ट करें, उसके बाद हम किसी की गिरफ्तारी करेंगे? आप क्यों नहीं मॉरल ग्राउंड्स पे वो छोड़ देते हैं अपनी पद? क्योंकि आप बहुत भली बात ही जाते हैं कि आप इस पद के लायक नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि इस तरह से हजारों घटनाएं हैं, तो आप ऐसे कैसे हैं कि इतने समय से मणिपुर जल रहा है और आप कुछ कर ही नहीं पाए? मतलब व्हाट इज़ योर ड्यूटी एज अ लीडर? आप मणिपुर को लीड कर रहे हैं, यू आर कम्प्लीटली फेल्ड। आप इस पे जितने वो गुनहगार, वो लड़के हैं जिन्होंने ऐसी बदसलूकी की, उतने ही गुनहगार आप भी हैं, क्योंकि आपने इतने दिनों तक कुछ नहीं किया। जब मोदी जी ने रिएक्ट किया उसके बाद वो गिरफ्तारी हुई है। जब सोशल मीडिया में देश के हर कोने में ये वीडियो पहुंचा, लोगों ने रिएक्ट किया, लोगों ने आक्रोश जताया, तब ये गिरफ्तारी हुई। उससे पहले कोई गिरफ्तारी तक नहीं हुई थी। ये घटना बहुत ही शर्मसार करने वाली है। हर एक हिंदुस्तानी का सर झुका हुआ है। हम उस 21 साल की लड़की का दुख तो नहीं बांट सकते, लेकिन इतना तो ज़रूर कर सकते हैं कि इस बारे में तब तक बात करें जब तक कि मणिपुर में सब कुछ शांत ना हो जाए और किसी भी और लड़की के साथ कभी ऐसा दोबारा ना हो पाए। जय हिंद।